हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि 1000 हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं, जिसमें हम 250 करके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है जहां हम 500 से लेकर के 750 तक के प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज या 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और प्रश्नों को नोट डाउन भी करते जाएं। पहला प्रश्न है, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रश्न है 501 प्रश्न है, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से सही उत्तर का जवाब आपको देना है। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा नाटक है जो समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन द। प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विषकंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग हुआ है? आनंद रघुनंदन, ऑप्शन द में। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? आनंद रघुनंदन के नाटक के रचयिता निम्न में से कौन है? सही उत्तर है महाराज विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन आ। प्रश्न है, लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? राम लीला, ऑप्शन आ। प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, ऑप्शन आ। प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में यह लिखा है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं? किसने लिखा है? नीचे ऑप्शंस है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। किसने? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने, ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती है? छठा बेटा, ऑप्शन सा। प्रश्न है, करुण भरण नाटक किसकी रचना है? लछीराम, ऑप्शन द। लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? नीचे ऑप्शन हैं। इनमें से लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? जानकी मंगल, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? कपूर मंजरी, ऑप्शन आ। इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नहीं की जाती है? भारत सौभाग्य, ऑप्शन सा। प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? दुर्लभ बंधु, ऑप्शन आ। नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट,
मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? पैरों तले जमीन, पैरों तले की जमीन, ऑप्शन आ। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन आ। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ऑप्शन बा। प्रश्न है, किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रूमानियत के घेरे से बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा था? किस नाटककार ने? उपेंद्र नाथ अश्क ने, ऑप्शन सा। अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सा, प्रहसन। प्रश्न है, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक का नाम बताना है। आषाढ़ का एक दिन इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बा। रंगदर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन दा, नेमीचंद्र जैन। प्रश्न है, अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं? अंजो दीदी के, ऑप्शन बा। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? ध्रुव स्वामिनी में, ऑप्शन दा। कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सा। प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? मादा कैक्टस में, ऑप्शन बा। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक भीष्म साहनी की रचना है। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, ऑप्शन सा। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित नहीं है? धूप का एक टुकड़ा, ऑप्शन दा। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक राम कुमार वर्मा जी को आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक कहा जाता है। इनमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? बादल की मृत्यु, ऑप्शन सा। अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा हुआ एकांकी है? मोहन राकेश, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया था? हंस पत्रिका, ऑप्शन आ, हंस पत्रिका के विशेषांक ने। इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकीकारों में नहीं की जाती है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ऑप्शन बा। इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? स्ट्राइक,
ऑप्शन दा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? एक घूंट, ऑप्शन आ। जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही उत्तर है ओ मेरे सपने, ऑप्शन बा। पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की है? लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन आ। प्रश्न है, इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? राम कुमार वर्मा, ऑप्शन आ। डॉक्टर नाटक किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का, ऑप्शन आ। इनमें से कौन सा नाटक गिरीश कर्नाड का है? इनमें से कौन सा नाटक गिरीश कर्नाड का है? तुगलक, ऑप्शन आ। घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल, घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, ऑप्शन सा। लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश की, ऑप्शन दा। इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है? एक कंठ विस्पाई, ऑप्शन दा। फिर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है? हबीब तनवीर का कौन सा नाटक इनमें से नहीं है? हल्ला बोल, ऑप्शन दा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका लिखा हुआ नाटक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बा। इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध रचनाकार कौन से हैं? धर्मवीर भारती, ऑप्शन बा। स्नेह या स्वर्ग नाटक किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास जी की, ऑप्शन सा। उपेंद्रनाथ अश्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? अलग अलग रास्ते, ऑप्शन दा में। प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध कौन सा है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ऑप्शन बा। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, ऑप्शन सा। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? किस साहित्यकार ने, किस आलोचक ने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन बा। क्या कहा है? स्टील और एडिसन, हिंदी का स्टील और एडिसन। धोखा, बात और भाव निबंधों की रचना किसने की है? धोखा, बात और भाव प्रताप नारायण मिश्र जी ने, ऑप्शन सा। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन बा। निबंध का जनक किसे माना जाता है? मोंटेग को, ऑप्शन आ। किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे में, ऑप्शन बा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्य शैली प्रभावी है? म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ऑप्शन सा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भागों में, ऑप्शन बा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन दा। इनमें से कौन सा निबंध पंडित विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? आम फिर बौरा गए, ऑप्शन दा। राजा भोज का सपना निबंध किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सा। इन निबंधों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध कौन सा है? कछुआ धर्म, ऑप्शन आ, कछुआ धर्म। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली निबंध के भीतर से अवधी, बैसवाड़ी या ब्रज भाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। भारतेंदु युग, ऑप्शन बा। रामचंद्र शुक्ल के उत्साह, करुणा, घृणा और लज्जा शीर्षक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? मनोविकार संबंधी श्रेणी में, ऑप्शन आ। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन आ। व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? विद्यानिवास मिश्र जी को। किसे मिली है? विद्यानिवास मिश्र जी को, ऑप्शन दा। अगला प्रश्न है, आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? अज्ञे जी का, ऑप्शन दा। इन निबंध संग्रहों में बालकृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है? साहित्य सरोज। कौन सा है? साहित्य सरोज, ऑप्शन सा। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्धृत है? रामचंद्र शुक्ल जी के, ऑप्शन दा। इनमें से कौन सा निबंध रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? विचार प्रवाह, ऑप्शन दा। प्रिया नीलकंठी और रस आखेटक निबंध संग्रहों में किस रचनाकार के निबंध संकलित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं पूरे। सही उत्तर है ऑप्शन सा, कुबेर राय। किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं? आस्था के चरण, ऑप्शन आ। गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का है? राम वृक्ष बेनी पुरी जी का, ऑप्शन आ। इनमें से कौन सी रचना निबंध की श्रेणी में आती है? मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सा। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक का लेखक कौन है? नामवर सिंह, ऑप्शन दा। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भागों में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है? संयोगिता स्वयंवर, ऑप्शन आ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आलोचना पर आधारित कौन सा पत्र जयपुर से निकाला? समालोचक, ऑप्शन आ। कविता क्या है शीर्षक निबंध किसका है? कविता क्या है शीर्षक निबंध
किस निबंधकार का है? रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन दा। इन आलोचकों में से किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? नीचे हैं, इनमें से कितने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, ऑप्शन सा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद, ऑप्शन बा। बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? बिहारी की वाग्य विभूति, ऑप्शन सा। प्रश्न है, सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन आ। पदम सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया है? तुलनात्मक आलोचना का। किसका? तुलनात्मक आलोचना का, ऑप्शन सा। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? बच्चन सिंह की, ऑप्शन सा। प्रश्न है, इन पुस्तकों में से कौन सी लक्ष्मीकांत वर्मा की है? नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, ऑप्शन आ। प्रश्न है, अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन सा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सा। प्रश्न है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन बा। छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? छायावाद पर पंत जी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, इन आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है? भाषा और समाज, ऑप्शन आ। मिश्र बंधुओं की किस कृति ने तुलनात्मक आलोचना को आगे बढ़ाया? हिंदी नवरत्न ने, ऑप्शन बा। इनमें से शोधपरक आलोचना का उन्नायक कौन है? श्याम सुंदर दास, ऑप्शन आ। इनमें से आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? फिलहाल, ऑप्शन आ। इनमें से कौन सी कृति निबंध की श्रेणी में रखी जाती है? लिखी कागद कोरे, ऑप्शन आ। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किस निबंधकार का है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बा इसका सही उत्तर है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सा। कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई है? तुलनात्मक, ऑप्शन सा। प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में
किस आलोचक का नाम सम्मिलित नहीं है? विजयदेव नारायण शाही, ऑप्शन ड। आज का पहला प्रश्न है, मतलब 600वां प्रश्न। सुधा में इलाचंद जोशी का संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां, ऑप्शन बा। प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सा। हरिऔध का संस्मरण किस रचनाकार ने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन दा। 3 दिन मालवीय जी के साथ किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, रामा, बिंदा और घीसा किस रचनाकार के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? महादेवी वर्मा, ऑप्शन सा। प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस है, इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन आ, जंजीर और दीवारें। प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है? हमारे आराध्य, ऑप्शन दा। प्रश्न है, जिनके साथ जिया किस लेखक की रचना है? अमृतलाल नागर, ऑप्शन दा। इनमें से कौन सी रचना उपेंद्रनाथ अश्क की है? मंटो मेरा दुश्मन, ऑप्शन सा। मार्च 1939 में हंस का रेखा चित्र विशेषांक किसके संपादकत्व में निकला? श्रीपत राय के, किसके? ऑप्शन बा, श्रीपत राय के संपादकत्व में निकला। मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक 1946 का संपादन किसने किया था? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, ऑप्शन सा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद जी के संस्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित हैं? किस पुस्तक में संकलित हैं? यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है? कौन सी ऐसी रचना है इनमें से? अम्बपाली, ऑप्शन दा। अम्बपाली रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से बनारसी दास चतुर्वेदी की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? तो यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये 2 और ऑप्शंस हैं जिसमें से सही उत्तर है हमारे आराध्य, ऑप्शन सा। प्रश्न है, हरिवंशराय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? इनमें से किस कृति में किया है? नए पुराने झरोखे, ऑप्शन बा में। प्रश्न है, सेठ गोविंद दास ने इनमें से कौन सी कृति रेखा चित्र शैली में लिखी है? इनमें से कौन सी कृति सेठ गोविंद दास ने रेखा चित्र शैली में लिखी है? चेहरे जाने पहचाने, ऑप्शन बा। प्रश्न है, हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक 1937 किसने संपादित किया था? बाबू विष्णु पराड़कर जी ने, ऑप्शन दा। बाबूराव विष्णु पराड़कर जी ने। अगला प्रश्न है, जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? राय कृष्ण दास, ऑप्शन आ। राय कृष्ण दास जी ने लिखी है। प्रश्न है, इन रचनाओं में से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो राहुल सांकृत्यायन की नहीं है?
क्षणदा ऑप्शन आ, ये राहुल शंकराचार्य की नहीं है। प्रश्न है संस्मरणात्मक पुस्तक समय के पांव किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ऑप्शन बा। प्रश्न है इनमें से मनमनाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? क्रांति युग के संस्मरण, ऑप्शन बा। प्रश्न है जीवन साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ है? जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ है? भारतेंदु काल से, ऑप्शन सा। जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु काल से हुआ है। प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है? बूंदी का राजवंश, ऑप्शन आ। इनमें से काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? बापू की झांकियां, ऑप्शन सा। जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद पर। प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? कालिदास जी की, ऑप्शन आ। प्रेमचंद्र पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? इनमें से प्रेमचंद्र पर लिखी शिवरानी देवी जी की कृति कौन सी है? प्रेमचंद घर में, ऑप्शन सा। आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? शरदचंद चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? शरदचंद चट्टोपाध्याय, ऑप्शन आ। रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन आ। कलम का मजदूर किसकी रचना है? मदन गोपाल की, ऑप्शन दा। मदन गोपाल की रचना है। कर्नल टाड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? किस लेखक ने लिखी है कर्नल टाड की जीवनी? गौरी शंकर ओझा, ऑप्शन आ। प्रश्न है इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जीवनियां संकलित नहीं हैं? इनमें से किसमें? विश्व कवि रविंद्रनाथ, ऑप्शन सा। प्रश्न है मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखा है? कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन बा। कुल्ली भाट किसकी रचना है? निराला की, ऑप्शन बा। प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? दो ऑप्शन और देख लेते हैं। तो दो ऑप्शंस यहां पे भी दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? शांति जोशी, ऑप्शन सा। प्रश्न है किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? इनमें से किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? अर्धकथानक से, ऑप्शन आ। प्रश्न है वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन सा। प्रश्न है इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दा। प्रश्न है सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? आत्मनिरीक्षण में, ऑप्शन आ।
क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? हरिवंश राय बच्चन जी की, ऑप्शन बा। प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? अपनी खबर, ऑप्शन आ। प्रश्न है, अर्ध कथानक किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की, ऑप्शन सा। प्रश्न है, इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? कौन सा ऐसा रचनाकार है जिसने आत्मकथा नहीं लिखी है? महादेवी वर्मा जी ने, ऑप्शन दा। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तरुण के स्वप्न, ऑप्शन आ। राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बा। प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? 60 वर्ष एक रेखांकन, ऑप्शन सा। प्रश्न है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी है? रामविलास शर्मा, ऑप्शन दा। प्रश्न है, सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है? यशपाल ने, ऑप्शन दा। प्रश्न है, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक कृति है? 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सा। राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन बा। यात्रा व्रत विषयक इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? ब्रज यात्रा, ऑप्शन सा। विलायत यात्रा किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन आ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा व्रत विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कविवचन सुधा में, ऑप्शन सा। कविवचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई। लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है? लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है? गोपाल राम गहमरी ने, ऑप्शन दा। प्रश्न है, मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहां से कहां तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? काठ गोदाम से तिब्बत तक, ऑप्शन सा। काठ गोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का वर्णन प्रस्तुत किया है। यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल सांकृत्यायन ने किस पुस्तक की रचना की है? तो यहां पे सही उत्तर है घुमक्कड़ शास्त्र की, ऑप्शन सा। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? वात्स्यायन अज्ञेय जी की, ऑप्शन आ। यात्रा व्रत के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध हैं? अज्ञेय जी। प्रश्न है, उड़ते चलो किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन आ। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी रचना है जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा नहीं लिखी गई है? पैरों में पंख बांधकर, ऑप्शन सा। प्रश्न है, जय अमरनाथ यात्रा, जय अमरनाथ यात्रा व्रत का लेखक कौन है? यशपाल जैन, ऑप्शन दा।
इन यात्रा संस्मरणों में निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? चीड़ों पर चांदनी, ऑप्शन सा। विष्णु प्रभाकर का यात्रा व्रत इनमें से किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ऑप्शन आ। किन्नर देश में यात्रा व्रत किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, ऑप्शन सा, राहुल सांकृत्यायन का। यात्रा साहित्य इनमें से किसने नहीं लिखा है? श्रीकांत वर्मा ने, ऑप्शन दा। एक बूंद सहसा उछली का लेखक कौन है? अज्ञे, ऑप्शन बा। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? ठेले पर हिमालय। सफरी झोले में किसकी रचना है? सफरी झोले में ये रचना किसकी है? अजीत कुमार की, ऑप्शन दा। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सा। मोहन राकेश का यात्रा व्रत किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? आखिरी चट्टान तक, ऑप्शन दा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बा, फ्रांसीसी। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा किसने शुरू की? शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन आ। हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा, ऑप्शन दा। बंगाल के अकाल पर किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्ताज लिखे हैं? रांगे राघव, ऑप्शन सा। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क की, ऑप्शन आ। हिंदी का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रूपाभ पत्रिका में, ऑप्शन सा। रांगे राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्ताज इनमें से किस पुस्तक में संकलित हुए हैं? किस पुस्तक में? तूफानों के बीच, ऑप्शन दा। इनमें से कौन सा रिपोर्ताज लेखक नहीं है? नगेंद्र, ऑप्शन आ। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन दा। इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? युद्ध यात्रा, ऑप्शन आ। बंगाल के अकाल पर लिखे रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्ताज किस पत्र में प्रकाशित हुए हैं? बंगाल के अकाल पर लिखे रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्ताज किस पत्र में प्रकाशित हुए हैं? विशाल भारत में, ऑप्शन सा। रिपोर्ताज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सा। अपोलो का रथ किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की, ऑप्शन आ। किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्ताज विधा का प्रचार प्रसार किया? इलियट एहरेनबुर्ग ने, ऑप्शन बा, इलियट एहरेनबुर्ग। एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सा, फणीश्वरनाथ रेणु जी की। हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, ऑप्शन बा। साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? कवि दर्शन, ऑप्शन आ।
प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन रचना किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी की, ऑप्शन आ। किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए? किस पत्रिका में? नई धारा, ऑप्शन द, नई धारा पत्रिका में। इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से हैं? शंकर दयाल सिंह के, ऑप्शन द। प्रश्न है, अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के, ऑप्शन सा। औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ है? आलमगीर के पत्र, ऑप्शन सा। पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? प्रेमचंद ने, ऑप्शन आ। पत्रांजलि का संपादन किसने किया था? सतीश चंद्र ने, ऑप्शन आ। हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित, ऑप्शन सा। निराला के पत्रों का संपादन किसने किया है? जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने, ऑप्शन आ। 2 भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? प्रेमचंद के, ऑप्शन दा। फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, ऑप्शन बा। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पत्र संग्रह के संपादक कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन आ, हरिवंश राय बच्चन। काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? बापू के पत्र, ऑप्शन आ। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया था? वियोगी हरि ने, ऑप्शन बा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? पत्रावली के नाम से, ऑप्शन आ। भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ था? नाट्य शास्त्र, ऑप्शन आ। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? जगन्नाथ, ऑप्शन दा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? विश्वनाथ की, ऑप्शन बा। काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि को, ऑप्शन दा। कीरति भड़िति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहम हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? 2 और ऑप्शंस देख लेते हैं। यह है तुलसीदास जी की, ऑप्शन सा, तुलसीदास। प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? भामह, ऑप्शन दा। प्रश्न है, ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? आनंदवर्धन, ऑप्शन आ। आचार्य आनंदवर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मा स्वीकार किया है? काव्य की आत्मा किसे स्वीकार किया है?
ध्वनि को, ऑप्शन आ। विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निपत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? भरत का, ऑप्शन ड, भरत मुनि। शब्द शक्ति मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 3 भेद, ऑप्शन आ। साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? भट्टनायक, ऑप्शन सा। भावयित्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? सहृदय से, ऑप्शन आ। प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? स्थायी भाव, ऑप्शन आ। रस या अनुभूति की स्थिति के त्राचक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 4 भेद, ऑप्शन दा। प्रज्ञा, नवनवोन्मेष, शालिनी, प्रतिभा, मता यह पंक्ति किस आचार्य की है? भट्ट तौत की, ऑप्शन सा। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? शंकुक का, ऑप्शन ड। प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? अरस्तु, ऑप्शन द, अरस्तु। गिरि अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन सा, तुलसीदास जी की। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? संचारी भाव, ऑप्शन सा। आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया था? लाटी रीति का, ऑप्शन आ। प्रश्न है, काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की है? 2 ऑप्शंस और देख लेते हैं। भिखारी दास, तो यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही उत्तर है भिखारी दास, ऑप्शन सा। काव्यशास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? रस संप्रदाय, ऑप्शन द। इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? क्षेमेंद्र, ऑप्शन आ। रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? भानुदत्त मिश्र, ऑप्शन सा। आचार्य क्षेमेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? औचित्य, ऑप्शन द। इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? साहित्य दर्पण, ऑप्शन द। इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मवादी है? रस सिद्धांत, ऑप्शन आ। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गंगादास, ऑप्शन सा। किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? अधम काव्य, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य का कौन सा गुण नहीं गिनाया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ये ऑप्शंस हैं, इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन सा, औचित्य गुण। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत
कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? कितने प्रकार के काव्य हेतु की चर्चा की गई है? 3 काव्य हेतु की चर्चा की गई है। रस गंगाधर ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है? जगन्नाथ ऑप्शन दा। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? भट्ट नायक ऑप्शन सा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 ऑप्शन सा। कवि समय का सर्वप्रथम सम्यक निरूपण इनमें से किस आचार्य ने किया था? किस आचार्य ने? राजशेखर ऑप्शन आ। शब्दार्थो सहितो काव्यम इनमें से किसकी उक्ति है? भामह ऑप्शन दा। नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोचक सम्मिलित नहीं है? प्लेटो ऑप्शन दा। पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय ग्रंथ पेरी इप्सुस काव्य में उदात्त तत्व का लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन है लेखक? ऑप्शन बा लोनजाइनस। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य इनमें से कौन है? कुंतक ऑप्शन सा। काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? राजशेखर ऑप्शन आ। पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अभिव्यंजनावाद ऑप्शन दा। प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? व्यंग्य अर्थ में। किस अर्थ में हुआ है? व्यंग्य अर्थ में। ऑप्शन दा। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताना है किस आलोचक का यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन आ। नाट्यशास्त्र में धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? नायक के। ऑप्शन सा। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? नीचे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत है? वक्रोक्ति सिद्धांत। ऑप्शन बा। प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। ऑप्शन आ। अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक कौन कौन है? सात्र। ऑप्शन आ। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? नीचे ऑप्शंस हैं, किस पाश्चात्य आलोचक ने किया है? I.A. रिचर्ड्स। ऑप्शन दा। इनमें से हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? सही उत्तर है उत्तंड मार्तंड। ऑप्शन बा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी आपके पास जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।